आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम। मैं आप सबको हैप्पी सैबत कहना चाहता हूं और धन्यवाद देता हूं उस समर्थी परमेश्वर का जिसने एक बार फिर ऑनलाइन वर्शिप के माध्यम से हम सबको और ये अवसर दिया है ताकि हम और प्रभु की आराधना में शामिल हो सकें। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से और नॉर्थ इंडिया यूनियन की तरफ से आप सबका जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनका स्वागत करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा इस प्रोग्राम को देखना और इसमें शामिल होना हम सब के लिए आशीष का और बरकत का कारण होगा। आइए इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को शुरू करें और अपनी आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में आएंगे। पवित्र पवित्र समर्थी परमेश्वर, हमारे जिंदा खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ और आपकी महिमा करते हैं कि आपने प्रभु जी हम सबको एक बार फिर और अपने सबत में शामिल किया ताकि हम खुदावन आपकी तारीफ और आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कहें क्योंकि आप इसके योग्य हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि अब तक आपने हम सबको सुरक्षित रखा और खुदावन हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर आपने हमें अपने दिन में शामिल किया ताकि हम मिलकर और आराधना करें और आपके नाम को धन्य कहें। प्यारे पिता, इस वक्त खुदावन एक एक जन के लिए हम दुआ करते हैं जो भी खुदावन इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप खुदावन एक एक जन के ऊपर अपना अभिषेक करना ताकि उनका इस प्रोग्राम को देखना, वॉच करना प्रभु यीशु नासरी एक एक जन के लिए आशीष का कारण रहे। सबके लिए हम दुआ करते हैं। जितने भी हमारे लोग प्रभु जी इस प्रोग्राम को देखें उन सब पर आपका अभिषेक चाहते हैं। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रभु जी उनको भी आप कसरत से आशीषित करें। ये प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नासरी के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।
मेरे मसीही में विश्वासी गण, आप सबको सबत मुबारक। हम सब कितने खुश नसीब और आनंदित महसूस करते हैं कि इस कोरोना काल, इस महामारी काल में जब कई महीनों तक हम गिरजाघरों में एकत्रित ना हो पा रहे हैं, लेकिन इस ऑनलाइन सभा के जरिए हम एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर की गुणगान और स्तुति कर पा रहे हैं। इस ऑनलाइन सभा के जरिए हम एक दूसरे तक परमेश्वर का सुखद सुसमाचार पहुंचाने में सक्षम हो रहे हैं। आज इस शीर्षक को मैंने चुना है, ये बहुत ही मामूली शीर्षक है और ये प्रश्न कई बार शायद हमारे दिलों मनों में इस वक्त, इस महामारी काल में आ रहे होंगे, और ये है, आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? अगर मैं अभी पूछूं कि आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, तो शायद आपका जवाब हो पैसा। इस कोरोना काल में, इस महामारी में कई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी, कई ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह आधा से कम हो चुकी है, लेकिन खर्च वहीं के वहीं, बच्चों का पालन पोषण, डॉक्टरों का खर्च और अन्य कई खर्च। अगर मैं आपसे पूछूं कईयों को कि आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत फ़िलहाल क्या है, आप कहेंगे बहुत हुआ घरों में बंद होना। कई महीने हो गए हम घरों से बाहर जा नहीं पा रहे, हम ना पड़ोसियों से मिल पा रहे हैं, ना दोस्तों से मिल पा रहे हैं। लेकिन ये विषाणु जो फैल रहा है, ये इतना खतरनाक है कि लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने दोस्तों, अपने मोहल्ले वालों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमें खुद को घर पे बंद रखना पड़ रहा है, क्योंकि ये विषाणु इतना खतरनाक है कि अगर ये एक दूसरे से दूसरे पे चले जाए तो ये इंसान का स्वास्थ्य तक रोक सकता है। आइए हम अपना पवित्र पुस्तक खोलते हैं और खोलते हैं मरकुस की पुस्तक, उसका 2:1-12। यहाँ पर एक घटना घटती है और इस घटना को हम खंड खंड देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर इस घटना के जरिए हमें कौन सा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद सभी चीज़ों के लिए। परमेश्वर, आप अपने बेटे की होंठ और जुबान को छू, ताकि जो भी संदेश आपका लोगों तक पहुँचे, उससे आपकी महिमा हो सके। इस छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मरकुस ने अपने पुस्तक में बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरती ढंग से परमेश्वर का चरित्र चित्रण करते हुए कहा, यीशु एक ऐसा राजा है जो ना ही केवल राज्य करने धरती पर आए, लेकिन हम पापियों को बचाने और हमारी तकलीफों को गहराई से जानते हैं। मरकुस की किताब 2 उसका 1-12 में जो घटना घटती है, ये घटना है लकवे ग्रस्त रोगी को चंगा करना। अगर हम मरकुस की किताब उसका 1:40 और उसके आगे पढ़ेंगे तो हम यहाँ पाएंगे कि कुछ समय पहले, इस घटना को घटने से कुछ समय पहले, यीशु ने एक कोढ़ी रोगी को चंगा किया। हम भली भांति जानते हैं कि कोढ़ रोग होना उस जमाने में पाप को दर्शाता है और कोढ़ी को अनुमति नहीं थी कि वो कस्बे या शहर या गांव के अंदर दाखिल हो, वो एकांत में रहते थे। और अगर कोई भला इंसान जिसको कोढ़ नहीं है, अगर वो वहां से गुजर रहा है तो इन कोढ़ियों को शोर मचाना पड़ता था, हम कोढ़ी है, हम कोढ़ी है, हमसे दूर रहे। रोटी, कपड़ा, अन्य ज़रूरी चीज़ इन्हें फेंक कर दिया जाता और जब कोई आसपास नहीं होता तब वो जाकर उसे उठाते और एकांत में चले जाते। यहाँ पर यीशु मसीह को अच्छी तरह पता था कि वो कोढ़ी जिसे वो चंगा करेंगे, वो जाकर शहर में सबों को जाकर बताएगा कि यीशु ने मुझे चंगा किया। और यीशु चाहते थे कि इस वक्त वो एकांत में समय व्यतीत करे, इसलिए वो खुद एक रोगी बनकर एकांत में चले गए। आइए हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब उसका 2:1-2 पद। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। हम सभी ये जानते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं या अगर आप स्कूल कैंपस में रहते हैं, तो अगर कोई मेहमान किसी के घर आते हैं, जैसे ही वो स्कूल के फाटक या गांव में दाखिल होते हैं, गांव के हर घर में खबर फैल जाती है कि किसके घर में मेहमान आया है, कौन आया है, कितने दिनों के लिए आया है। यीशु मसीह कफरनहूम
शहर में रहते थे। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब उसका 4 और 13 पद। मत्ती की किताब उसका 4 और 13 पद। यहाँ लिखा है, और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यहोशू भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। यहाँ हम जानते हैं इस लेख से कि यीशु मसीह नासरत छोड़कर अपना प्रचार कार्य करने कफरनहूम आ गए। हम कह सकते हैं कि वो कुछ समय के लिए यहाँ के निवासी बने। कफरनहूम की जो आबादी थी वो महज 1500 की थी और यहाँ पर यीशु मसीह कई दिनों से प्रचार का कार्य कर रहे थे और वो पतरस का घर अपना मुख्य स्थल बनाए हुए थे। केवल 1500 की आबादी, और आप ये कल्पना कर सकते हैं कि हर एक घर में चंगाई का काम, हर एक घर में मसीह अपना काम कर चुके थे। हर एक घर में मसीह के बारे में शायद हर एक घर में कोई एक ना एक इंसान जरूर जानता था। और आज जब कुछ दिनों रहने के बाद जब यीशु मसीह वापस कफरनहूम आए तो हम यहाँ क्या पढ़ते हैं कि इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास जगह नहीं थी। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब 11 उसका 23 और 24। मत्ती की किताब 11 उसका 23 और 24। यहाँ लिखता है, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू जो अधोलोक तक नीचे जाएगा? जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य है। अब हमारे दिलों में ये ख्याल आ रहा होगा कि जब यीशु खुद कफरनहूम के निवासी थे तो क्यों वो प्रचार का काम कर रहे थे। हम यहाँ इस पुस्तक में, इस पवित्र शास्त्र में मत्ती की किताब उसका 11, 23 और 24 में यहाँ पढ़ते हैं कि कफरनहूम में फिर भी कठोर हृदय वाले विश्वासी थे। मैं यहाँ कठोर हृदय वाले विश्वासी कह रही हूँ क्योंकि परमेश्वर कई दिनों तक वहाँ चंगाई और वहाँ प्रचार का काम कर रहे थे, लेकिन कई ऐसे थे जो अपना दिल को कठोर बनाए हुए थे। मरकुस की किताब उसका 1 और 15 यहाँ लिखता है, और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार कर विश्वास करो। यीशु मसीह वापस आकर सुसमाचार फैलाने का काम करने लगे। वो लोगों के सामने कहने लगे, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, मन फिराओ, उसके पीछे हो लो। मैं चाहती हूँ इससे पहले कि हम आगे 3 से 5 पढ़े, मैं चाहती हूँ कि आप सब कल्पना करें कि आप खुद वहाँ कफरनहूम में मौजूद हैं। शायद आप अपने शारीरिक तकलीफ लेकर वहां गए हों कि यीशु अपना चंगाई भरा हाथ आपके ऊपर रखे और आपको चंगा करे। शायद आप वहां पे उस सुखद सुसमाचार को सुनने के लिए गए हैं क्योंकि ये कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, ये एक बार सुनाया जाने वाला सुसमाचार है। शायद आप यीशु मसीह, शायद आप मेहमान बन किसी के घर गए हों और यीशु मसीह का एक दर्शन पाने के लिए आप वहां पहुंचे हैं। आइए हम पढ़ते हैं 3 से 5। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी लटका था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जैसा मैंने कहा, आप कल्पना कीजिए कि आप वहाँ पे मौजूद हैं। शायद आप दरवाजे के पास ही खड़े हैं और आप अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आपको उन 4 दोस्तों में से एक मित्र का आवाज सुनाई पड़ता है। यहाँ पर 5 मित्र हैं। एक मित्र जो लकवाग्रस्त है और जो खाट पे लेटा हुआ है। 4 उसके अन्य मित्र उसे खाट पे लेटाकर अपने कंधों पे लेकर यीशु मसीह के पास पतरस के घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं
कि इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है उनके मित्र का चंगा होना। बाइबल हमें नहीं बताता कि वो लकवाग्रस्त बचपन से था, किसी बीमारी के कारण था या किसी घटने के कारण था, लेकिन उनके जो 4 दोस्त थे उनको ये पता था कि हमारा जो ये लकवाग्रस्त दोस्त है उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है चंगाई प्राप्त करना, शारीरिक चंगाई प्राप्त करना। आप वहाँ खड़े हैं और पीछे से कोई आपसे कहता है ज़रा किनारे हटिए, हमें अपने दोस्त को अंदर लेकर जाना है। आप अपने खुद के तकलीफ लेकर के वहाँ आए हैं और आप पीछे पलट कर कहते हैं मेरी खुद की तकलीफ है, मुझे पहले यीशु के पास जाना है, कोई और जरिया देख लो अंदर जाने का। अब ये चारों दोस्त खिड़की के पास जाते हैं। खिड़की में लोग बैठे हैं, दरवाजे से कोशिश करते हैं, पीछे के दरवाजे से कोशिश करते हैं, हर तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे भीड़ के भीड़। अब जब यीशु कफरनहूम शहर में दाखिल हुए तो हो सकता है शायद ऐसा जो हालात होगा उस वक्त का, अगर हम कल्पना करें तो ऐसा हो सकता है शायद कोई खेतों में काम कर रहा था होगा, बच्चे आंगन में खेल रहे थे होंगे, महिलाएं कुएं से पानी निकाल रही थी होंगी, या ऊँटों को और मवेशियों को पानी पिला रही थी होंगी, बुजुर्ग अपने बिस्तर में लेटे होंगे। और जैसे ही ये खबर मिला सारे अपना कार्य छोड़कर, अपना काम छोड़कर पतरस के घर की ओर भागे चले आए। और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ का जो माहौल था उसे जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कई अपने माता पिताओं को कुर्सी में बैठाकर या कंधों में लेकर या अपने बीमार रिश्तेदारों को लेकर वहाँ पहुँचे होंगे चंगाई पाने के लिए। कई माताएं ऐसी होंगी जो अपने बच्चों को गोद में उठाए दौड़ती हुई भरी धूप में वहाँ पहुँचे होंगे, इस आस से कि एक बार अपने बच्चे को यीशु मसीह के करीब तक पहुँचा सके, ताकि यीशु मसीह अपना चंगाई भरा प्रेम भरा हाथ उन पर रख सके और उन्हें आशीर्वाद दे सके। अब उनमें से एक दोस्त को ख्याल आया क्यों ना हम छत की तरफ से जाए। अगर हम उस वक्त के घरों को जाने, उनकी बनावट, तो उनकी जो ऊंचाई होती थी वो महज 15 फीट की होती थी और बाहर के तरफ से सीढ़ी बनी हुई होती थी। यहाँ पे वो ऊपर अपने दोस्त को लेकर गए और जो छत बनी हुई रहती थी वो बनी रहती थी चिकनी मिट्टी, भूसा, बेंत और आदि चीजों से बनी होती थी। इन्होंने उसकी खुदाई शुरू की। दोस्त उनके जो मित्र थे उन्होंने खुदाई शुरू की और खुदाई करने के बाद उस खाट में अपने लकवाग्रस्त दोस्त को लिटाकर बिल्कुल यीशु के सामने लाकर रख दिया। और जब यीशु के सामने लाकर रख दिया तो यहाँ पर 5वें पद पे हम क्या पढ़ते हैं? यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ये 3 से 5 पद जो हमने पढ़ा है, इसे कुछ क्षण हम ध्यान से देखते हैं। आइए हम इसे ध्यान से देखते हैं और इससे हमें कौन सा संदेश मिलता है। पहला, मित्रता। ये कैसा बेहतरीन और कितना खूबसूरत नमूना है सच्चाई और मसीही सम्मानित मित्रता का। फिर से मैं वही प्रश्न पूछना चाहूँगी, आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? यहाँ वो 4 दोस्तों को अच्छी तरीके से पता था कि हमारा जो ये लकवाग्रस्त दोस्त है उसकी शारीरिक तकलीफ हमसे ज़्यादा है और उसकी चंगाई हमारे काम से ज़्यादा अत्यंत ज़रूरी है। और तब वे चारों दोस्त एक बेहतरीन नमूना मसीही सम्मानित मित्रता का दिखाते हुए उसे परमेश्वर के सामने लाते हैं। मैं इस शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए कर रही हूँ, सम्मानित, मसीही सम्मानित मित्रता, क्योंकि हम सब अपने घरों में, अपने परिवार में व्यस्त हैं, लेकिन हम एक परिवार है। हम एक दूसरे से एक मसीही सम्मानित मित्रता के डोर से बंधे हुए हैं। हमें इस वक्त ये प्रार्थना करना चाहिए कि जब हम गिरजाघरों पे एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो जो ये मौका गंवा दे रहे हैं परमेश्वर की स्तुति करना, उसे हम अपने प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के
करीब ला पाए। परमेश्वर हमें सुसमाचार प्रचारक होने के लिए बुला रहे हैं। इस वक्त हमारा खुद में दृढ़ खड़ा होना ये काफी नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि हमारे विश्वास के जरिए वो जो परमेश्वर से दूर हुए जा रहे हैं उन्हें हम परमेश्वर के करीब ला पाए। मुझे माफ कीजिएगा, अगर हम फिलहाल अपनी मंडली की दशा देखें तो मंडली ठंडी पड़ रही है, मंडली की आबादी कम हो रही है। ये क्यों हो रहा है? ये प्रश्न हमें अपने दिलों में, अपने दिमाग में लाना चाहिए और हमें अपने कोशिशों से हम एक दूसरे के साथ अपने सामाजिक ज़रूरतों को लेकर एक दूसरे से हम मिलते जुलते हैं, पर जब आध्यात्मिक या धार्मिक ज़रूरतों की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। हमें सचेत होकर हमें मंडली की जो ठंड पड़ रही है उसे ध्यान देना चाहिए और हमें अपने विश्वास से, अपने दृढ़ विश्वास से, अपने मसीही कार्य से, हमें अपने मसीही चरित्र से हमें उन लोगों को वापस मसीह के पास वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा इरादा होना चाहिए कि हम अपने उस भटके हुए दोस्त को परमेश्वर के करीब ला पाए। लेकिन कैसे? ये बिल्कुल आसान है। प्रभु में कर्म और कार्य करते हुए हम अपने दृढ़ विश्वास से परमेश्वर के पास अपने दोस्त को, अपने भटके हुए लोगों को वापस ला सकते हैं। दूसरा है आस्था। यहाँ 4 दोस्त जब उसे नीचे लेकर के आए तब उनके मन में था कि यीशु उसे चंगा करेगा, पर ये क्या? आगे हम पढ़ते हैं 6 से 10। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? हम इस महामारी काल में अपने शारीरिक तकलीफ को लेकर अक्सर परमेश्वर से दुआ मांगते हैं कि हमारी शारीरिक तकलीफ दूर हो। यहाँ यीशु उन 4 दोस्तों के दिलों में जो आस्था थी उसे पहचाना। यीशु मसीह अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, हमें क्या चाहिए। हमें सिर्फ शारीरिक तकलीफ़ों से दूर होना ही हमारी आवश्यकता, हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी परम ज़रूरत है अपने पापों से मुक्ति पाना। यहाँ पे जो आस्था शब्द है ये बहुत ही ताकतवर शब्द है। ये शब्द ये दर्शाता है कि हमारी भक्ति और हमारा आत्मविश्वास परमेश्वर के प्रति कितना अटूट है। यीशु ने उस वक्त बिल्कुल अच्छी तरीके से ये पहचान लिया कि उन 4 दोस्तों, उनके मित्र को यीशु के करीब लाना केवल उसके मित्र का शारीरिक तकलीफ नहीं, लेकिन उसकी जो पाप क्षमा है उसके लिए भी कितना ज़रूरी है यीशु के पास आना। इस वक्त हम जब कोरोना काल में जी रहे हैं, हमारा एकल विश्वास या इंडिविजुअल फेथ हम कह सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है कम्युनिटी फेथ या सामुदायिक विश्वास। ये शब्द सामुदायिक विश्वास इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा जो विश्वास है, एक माता पिता का विश्वास कितना दृढ़ है कि अपने बच्चों को यीशु के समीप रख सकें। एक पति और पत्नी का विश्वास कितना दृढ़ है कि वो एक दूसरे को यीशु के समीप रख सके। एक मित्र का विश्वास कितना दृढ़ है कि वो अपने दूसरे मित्र को एक दूसरे के करीब रख सके। एक मंडली का विश्वास कितना दृढ़ है कि वो अपने विश्वासी गण का विश्वास को जगाए रखे और परमेश्वर के करीब रख सके। तीसरा हम यहाँ देखेंगे पापों का निदान या क्षमा। यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पाएंगे कि वहाँ कुछ शास्त्री बैठे थे जिनके मन में ये बात आई कि ये कैसा इंसान है जो कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। लेकिन यहाँ यीशु मसीह हमारे दिलों में, मनों में जो बात
चलते रहते हैं, जो हम सोचते रहते हैं, उसे भली भांति जानते हैं। चाहे हम जितना फेर बदल कर ले, लेकिन हमसे छुप नहीं पाएगा। तो यहाँ यीशु मसीह को उन्हें पता चल गया कि उनके मनों में कौन सी बातें आ रही है, और तब वो कहते हैं कौन सा बात आसान है, क्या ये कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि तुम उठ और अपना खाट उठा, बिस्तर उठा और चल। तुम्हारे पाप क्षमा हुए, यीशु ने कहा, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो लकवाग्रस्त इंसान है उसकी परम ज़रूरत क्या है। उसकी परम ज़रूरत शारीरिक तकलीफ से दूर होना नहीं, लेकिन उसकी परम ज़रूरत था पाप क्षमा। कितना खूबसूरत और कितना प्रेम भरा ईश्वर है हमारा कि वो अपने लहू से हमारे सारे कर्ज दूर किए और हमें पाप से मुक्त किए। कितना हसीन सुसमाचार है, परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानते हैं। आइए हम 11 और 12 पढ़ते हैं, मरकुस की पुस्तक उसका 2, 11 और 12। और यहाँ लिखता है, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठा के सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो इस घटना से हम यहाँ देखते हैं, आप खुद वहाँ मौजूद थे, जैसा मैंने कहा कि आप कल्पना कीजिए, आप वहाँ सब कुछ देख रहे हैं अपने आँखों से। एक लकवाग्रस्त रोगी का उसके मसीही सम्मानित दोस्त अपने दृढ़ विश्वास के साथ उसे वहाँ लेकर आते हैं, और ना ही उसके शारीरिक दुख तकलीफ दूर होते हैं, लेकिन उसकी जो पापी जीवन से उसे क्षमा मिलती है। इस वक्त जब हम कोरोना काल, इस वक्त जब हम महामारी काल में जब हम जी रहे हैं, तो हम ये ध्यान दें कि जब हम प्रार्थना करें तो हम लोगों का सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं, लेकिन जब हम गिरजाघरों में आ नहीं पा रहे हैं तो हम लोगों की जो अन्य तकलीफ है, मानसिक तकलीफ, अन्य तकलीफ है, उन्हें भी परमेश्वर के सामने रखें और उसे परमेश्वर के पास रखकर उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। मैं अंत करने से पहले एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी। एक नास्तिक व्यक्ति जब स्वर्ग और नरक के फाटक के बीच पहुंचता है, तो वहाँ पे जो दूत होते हैं, जो हम कह सकते हैं, जो वहाँ के जो एंट्री के समय में जो दूत होते हैं, वो उसे पूछते हैं, क्या तुम नरक जाने के लिए तैयार हो? तब वो नास्तिक व्यक्ति कहता है, मुझे इस नरक के बारे में कुछ नहीं पता है। तो वो कहते हैं कि वो नास्तिक व्यक्ति कहता है कि मुझे किसी ने नहीं बताया कि कोई स्वर्ग और नरक होता है। अगर मुझे किसी ने बताया होता कि कोई नरक होता है और कोई खूबसूरत सा जगह स्वर्ग होता है, तो मैं अवश्य अपना मन बदलता, परमेश्वर को अपना दिल और मन देता। इस वक्त इस महामारी के काल में जब परमेश्वर का आगमन निकट है, तो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी अपनी खुद की ज़रूरत नहीं, वरन लोगों तक सुसमाचार फैलाना और लोगों की जो तकलीफ़ है उसे परमेश्वर तक पहुंचाना, यही हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। आइए इस सभा को अंत करने के लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने शीश झुकाएं और आंखें बंद करें। हे पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर, ज़मीन और आसमान को बनाने वाले, हम अपने पापी मन लिए आपके सामने आते हैं। हमारे पापों को क्षमा करें और हमें ग्रहण करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए जो अपने घरों पे आपकी महिमा और प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो चर्च नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त महामारी काल में हम चर्च जाने में सक्षम नहीं है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना, हमारी महिमा सुने और हमें आशीष दे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम पवित्र दिन में जैसे हम दाखिल होते हैं, आपका आशीष और आपका अनुग्रह हम सभी पर पड़े। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपका काम, आपका संदेश लोगों तक पहुंच रहा है, रीजन, सेक्शन और यूनियन डिवीज़न के द्वारा और सभी पादरियों के द्वारा, हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भला और चंगा रख, ताकि आपका काम
शीघ्र और पूरी दुनिया में फैल सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं सारे बीमार और बुजुर्ग और तकलीफ़ में पड़े लोगों के लिए उनके ऊपर अपनी चंगाई भरा हाथ रख, ताकि वे ठीक हो जाए और आपकी महिमा कर सके और आपको धन्यवाद कर सके। हम और क्या मांगे, हम पापी मनुष्य, हमारे सारे पापों को क्षमा करे और हमें मदद कर कि हम इस पवित्र दिन को पवित्र बनाने में सफल रहे। इस छोटी सी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।